हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच आज फिर से मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड्स के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न। जो आप लोगों को टोटल जो प्रश्न रहेगा वो 50 प्रश्न रहेगा और जो समय की अवधि है वो मात्र है 10 मिनट। तो चलिए अपने आप को चेक करिए कि हम कितना सही उत्तर दे रहे हैं, कौन सा प्रश्न का कितना जल्द उत्तर बता रहे हैं। शुरू करते हैं आज अपना प्रश्न संख्या पहला को। पहला संख्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? यानी ए 1872 में, बी 1884 में, सी 1881 में और डी 1891 में। तो जो हमारा एक का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर एक है, यानी कि ए है, जो है 1872 में राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। ए अक्टूबर और नवंबर में, बी जनवरी और फरवरी में, सी मार्च और अप्रैल में और डी मई और जून में। दो का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि खरीफ की जो फसल काटी जाती है वो अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। पहले साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाए मेरे चैनल से। तीसरा जो प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ए 28 दिन, बी 30 दिन, सी 29 दिन और डी 31 दिन। जो हमारा तीन का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 28 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। सुनिए, जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि त्रिपुरा भारत की किस दिशा में है? यानी ए उत्तर में, बी उत्तर पूर्व में, सी दक्षिण में और डी पूर्व में। जो हमारा चार का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो त्रिपुरा है वो भारत के पूर्व दिशा में है। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, 5 है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश और डी संग वंश। तो जो हमारा 5 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही, यानी कि मौर्य वंश से जो है अशोक सम्राट संबंधित है। अगला प्रश्न छठवां है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी सांसद के किसी भी सदन में, सी केवल राज्यसभा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 6 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सांसद के किसी भी सदन में। सातवां प्रश्न की बात करते हैं, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ए है बढ़ता है, बी है कोई अंतर नहीं होता है, सी है कम हो जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 7 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कम हो जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो ए है सुक्रोज का, बी है विटामिन सी का और सी है नमक का और डी है दूध का। जो हमारा 8 का ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुक्रोज का। प्रश्न संख्या 9 है कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी है ऑप्शन विटामिन B12, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। जो हमारा 9 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि विटामिन B12। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, पानी की कठोरता को दूर की जा सकती है। ए सोडियम क्लोराइड से, बी जियालाइट से, सी है कैल्शियम क्लोराइड से और डी है मैग्नीशियम सल्फेट से। जो हमारा 10 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जियालाइट से कम की जाती है पानी की कठोरता को। 11वां प्रश्न देखिए, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? ए वास्को द डिगोमा, बी है कोलंबस, सी है हॉपनिकस और डी है जो हमारा मंगेलन। जो हमारा 11 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा है ए, यानी कि वास्को डिगोमा ने जो किया था, खोज किया था समुद्री रास्ता का। अगला प्रश्न है 12वां, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है? ए राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी मंत्री समूह के और डी कैबिनेट के। जो हमारा 12 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कैबिनेट के। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं 13वां, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। यानी किसने बनाया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी है गुरु हर राय, डी है गुरु हरकिशन। जो हमारा 13 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि गुरु हरकिशन ने। 14वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ए इस्लाम धर्म, बी हिंदुत्व, सी है जुड़ा और डी है ईसाई। तो हमारा 14 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईसाई। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां कह रहा है कि देश में चीनी उद्योग की स्थिति एवं इसके विनियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन सरकार ने किया है? ए डॉक्टर सी रंगराजन, बी है कौशिक बुश, सी है बी के चतुर्वेदी और डी है अशोक चावला। जो हमारा 15 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि डॉक्टर सी बी रंगराजन। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त के, सी कनिष्क के और डी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। हमारा 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क के, जो है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। 17वां देखते हैं,
चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी हर्षवर्धन को और डी धर्मपाल को। 17 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न हमारा 18वां देखिए, अल बरूनी के कला अवधि का एक इतिहासकार था। ए महमूद गजनबी, सी जो है बलबन, सी जो है अकबर और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, बी जो है हमारा क्या है, बलबन है। तो 18 का जो ऑप्शन सही है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महमूद गजनबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला जो है इतलावती पर्यटक कौन था? ये इतलावती नहीं है, एकलौता है। तो देखिए ये होता, ये जो ऑप्शन है हमारा क्या है, पुरटेज बैरोबोज, सी जो है थॉमस रो और बी जो है बर्नियर और डी जो है निकोलो कांटी। जो हमारा 19 का ऑप्शन सही होगा भाई वो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि निकोलो कांटी। अगला प्रश्न 20वां है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? ए हुमायूं था, बी इस्तुलामिस, सी अलाउद्दीन और डी है शेरशाह। जो हमारा 20 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इस्तुलामिस। देखिए 21वां है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ए सर विलियम जोन्स, बी है एच विल्सन, सी है मैक्स मूलर और डी है जनरल जो है कनिंघम। तो जो हमारा 21 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि मैक्स मूलर था। 22वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से था, यानी है? ए फुटबॉल से, बी गोल्फ से, सी बैडमिंटन से और डी क्रिकेट से। तो हमारा जो 22 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गोल्फ से संबंधित है राइडर कप का संबंध। 23वां देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? ए ऑप्शन में है IMF, बी है WHO, सी है ILO और डी है FAO। जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ILO। 24वां प्रश्न देखिए, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? ए प्लेटो को, बी हिमल को, सी है बर्कले को और डी है ग्रीन को। तो हमारा जो 24 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि प्लेटो को। चलिए देखते हैं 25वां है, कैसर ए हिंद को उपाधि गांधी जी को मिली थी, यानी ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले, बी है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले, सी है असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार का विरुद्ध करने के बदले और डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि मिला था उनको किसके, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था। चलिए अपना देखते हैं हम लोग 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 22 मार्च 2012 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? ए है विलास राव देशमुख एवं अरुण जेटली, बी है नजमा हेपतुल्ला एवं मुकुल राय, सी है जया बच्चन यानी मायावती एवं राजीव शुक्ला और डी है उपरोक्त में से सभी। तो जो हमारा 26 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये सारे लोग थे जो 22 मार्च 2012 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। 27वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है? ए एल्युमिनियम आयन, बी मैथेन, सी ओजोन और जो है डी फास्फोरस। तो हमारा 27 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी इनकी ओजोन। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, 28वां कह रहा है कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ए पैसो, बी डॉलर, सी यूरो और डी येन। तो जो हमारा 28 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि यूरो। 29वां देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया है, सी अफ्रीका है, डी यूरोप है। जो हमारा 29 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप। आगे शुरू करते हैं 30वां, भील पुरुष जो है अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ये जो है भील नहीं है हमारा, याद रखिएगा ये वीर है, वीर पुरुष है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यानी ए है कहते हैं का कछबू, बी है पगड़ी, सी है पात्या और डी है पितोछा। तो जो हमारा 30 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि जो है पात्या है। 31वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों का देखिए, नगाड़ा है ए, बी है ताशा और सी है मादल और डी है मंजीरा। तो जो हमारा 31 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि ताशा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना, जो है 32वां प्रश्न कह रहा है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए है एस्टोनिक फर्स्ट, बी है एक्सप्लोरर फर्स्ट और सी है आर्यभट्ट और डी है लूना 3। तो जो हमारा 32 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्टोनिक फर्स्ट। 33वां है गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था?
ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी दिलवर खान, डी जफर खान। जो हमारा 33 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि जफर खान। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए 34वां है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? ए है वारंगल, बी है द्वार समुद्र, सी है देवगिरी और डी है बराबर। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारंगल। 35वां देखिए, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए था सदाशिव, बी है दया है तुरुमल और सी जो है रंगा द्वितीय और डी जो है विकेट द्वितीय। तो हमारा 35 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेकेट द्वितीय। 36वां देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था? ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी राजगृह, डी है पावापुरी। जो हमारा 36 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि पावापुरी। अगला प्रश्न देखिए 37वां है, गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1918 में। जो हमारा 37 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 1915 में आए थे। 38वां देखिए, भारत का अंतरिक्ष स्पेस यानी रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? ए व्हीलर आइलैंड, बी हसन, सी है श्रीहरिकोटा और डी है पोर्ट ब्लेयर। जो हमारा 38 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीहरिकोटा में है। 39वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? ए ऋतुसंहार, बी है कुमार संभव और सी है अभिज्ञान शकुंतला और डी है उपरोक्त में से सभी। जो हमारा 39 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। 40वां देखिए, कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? ए सिकंदर लोदी को, बी इब्राहिम लोदी को, सी राणा संगा को और डी है हमारा शेर शाह सूरी को। जो हमारा 40 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था। चलिए 41वां देखते हैं, जागीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ए विलियम जो है फिंच था, बी है पीड़ा डेला वेला था और सी है एडवर्ड टेरी था और डी जो है विलियम हाकिंस। जो हमारा 41 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर, यानी कि विलियम हाकिंस। 42वां देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? यानी ए है राजिया सुल्तान, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। हमारा जो 42 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना 43वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? यानी ए है NH4, बी है NH5, सी है NH6 और डी है NH7। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है NH6 जाता है। 44वां देखिए, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? ए पर्वतीय वन, बी है उच्च कटिबंधीय वर्षा वन और डी है आर्द्र जो है पर्णपाती वन और सी जो है उष्ण मिश्रित वन। जो हमारा 44 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पर्वतीय वन। अगला प्रश्न देखिए 45वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से सीधे मिलती है जबकि अन्य 3 जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है? ए बेतवा, बी सिंधु, सी केन, अरे सॉरी, ए बेतवा, बी केन, सी सिंधु और डी जो है हमारा सोन है। तो जो 45 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि सोम। देखिए 46वां है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? यानी कि ए फ्रांस, बी रूस, सी टर्की और डी इंग्लैंड। जो हमारा 46 का ऑप्शन सही है होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टर्की। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 47वां, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्या कहलाती है? यानी कौन सी नदी है, सॉरी। तो ए है गंगा, बी है महानदी, सी है गोदावरी और डी है ताप्ती। तो 47 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। 48वां देखिए, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, ए आकाश, बी है अग्नि, सी है नाग और डी है पृथ्वी। जो हमारा 48 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि नाग है। 49 देखिए, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? ए है नीट जो है ब्लू और बी है NW लिंक है, सी है ATM और डी है TCP। जो हमारा 49 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि TCP। जो अगला प्रश्न है हम लोगों का वो है 50वां, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ए जो है लियोनार्डो दा विंसी, बी है पैब्लो पिकासो, सी है FA बर्थलोडी और डी है हेनरी स्मिथ। जो हमारा 50 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि
लियोनार्डो द विंस। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो था 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।